मंडला में जिस तरीके की लगातार आदिवासियों पर अत्याचार और अनाचार हो रहा है, मध्य प्रदेश में जो लगातार मोहन सरकार का चाल चरित्र और चेहरा बन गया है कि जिसमें संविधान की अवहेलना होती है, उसका अपमान होता है और आदिवासी होना, दलित होना, आरक्षित वर्ग का होना यहाँ एक तरह से गुनाह हो गया है। सबसे ज़्यादा बहनों का बलात्कार यहाँ होता है, सबसे ज़्यादा बहनें गायब आदिवासी अंचल से होती है, सबसे ज़्यादा अपराध आदिवासियों पर, आरक्षित दलितों पे होते हैं। उसका एक चेहरा ऐसा जो हमारे विधायक जी के घर में घुसकर प्रशासन ने जो एक तरह से हठधर्मिता की, ये एक तरह से इसके चेहरे को बताता है, इस सरकार के चेहरे को बताता है। मैं मानता हूँ कि हमने प्रशासन से जो प्रशासन का सम्मान होता है वैसे बात की। लोकतंत्र के हम एक सकारात्मक विपक्ष हैं और सकारात्मक विपक्ष होने के नाते हमने डीएम से ईमानदारी से ये कहा कि गलती हुई, उनने स्वीकार किया हुई। मैंने कहा इसके आपका जो रूल्स आप रेगुलेशन क्या कहते हैं या सर्विस बुक क्या कहती है, उसके हिसाब से आप नियम सम्मत कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा करेंगे। उन्होंने कहा कब करेंगे, तो उन्होंने कहा आईएएस है, तो हमने कमिश्नर को प्रपोजल भेजा है। उन्होंने कहा 24 घंटे में हम निर्णय लेके आपको बताएंगे। मैं मानता हूँ कि मैसेज है एक अधिकारी के लिए कि जो विधायक का प्रोटोकॉल होता है वो चीफ सेक्रेटरी का होता है। अगर उसके घर में इस तरीके का हमला करेगा कोई अधिकारी कर्मचारी करेगा तो ये किस पे हमला है? उस क्षेत्र की जनता पे, ये लोकतंत्र पे। अभी पत्रकार ईमानदारी से चौथा स्तंभ काम नहीं कर पा रहा है, डरता है, प्रशासन से डरता है, कई नेताओं से डरता है, कोई माफियाओं से डरता है। क्यों ऐसी परिस्थिति निर्मित क्यों हो रही है? आखिर लोकतंत्र को ताकत देने वाला कोई व्यक्ति है तो है कौन? ये माइक है, ये आपकी कलम है, ये आपकी निष्पक्षता है, आपके सोचने का तरीका है। और मैं मानता हूँ, मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के जर्नलिज्म ईमानदारी से बहुत दबाव के बाद भी अपना काम पूरा करती है और विपक्ष को ताकत देती है। आशा करता हूँ जैसा मैंने कहा, अगर इनने 24 घंटे में जो निर्णय कहा वो नहीं लिया तो फिर हम यहाँ फिर से बड़ा आंदोलन की भूमिका बनाएंगे। आदरणीय ओंकार मरकाम जी, आदरणीय हमारे पूर्व विधायक सारे, ना पूरे हमारे जिला कांग्रेस, सारे वरिष्ठ जन, पूरी कांग्रेस पार्टी, सारा विधायक दल, अगर इस मुद्दे पर प्रशासन ने काम नहीं किया सही तरीके से तो विधानसभा में जब तक नहीं चलने देंगे जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी बात, ये नारायण जी पट्टा तो एमएलए है, इनका सवाल नहीं है। कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता या जनता के साथ भी अन्याय होगा तो कांग्रेस ऐसी ही खड़ी रहेगी। तो मैं फिर से बहुत विनम्रता से, बहुत संयम से मैंने प्रशासन से हमने बात की और आशा है वो अपना